हेलो, नमस्ते। आपका शी लीड्स में स्वागत है। वेलकम बैक टू शी लीड्स। टुडे हमारे पास एक बहुत स्पेशल इंसान है। ये मेरी प्यारी अम्मा जी जो आज हमारे साथ इंटरव्यू बैठ के दे रही है। तो अम्मा जी, आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप ही एक्सपर्ट हो, आपके बारे में है, तो आप बस उन क्वेश्चंस का जवाब दे देना और ऐसे ही हमारा इंटरव्यू चलेगा। ठीक है? तो आप पहले बस अपना नाम बता दो, आप कहाँ पे रहती हो, आपके कितने बच्चे हैं, बस ये सब बता दो, इंट्रोडक्शन दे दो मेरा थोड़ा। नाम है कुसुम शर्मा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक रहता है यूएस में और एक बेटी है, वो मेरे पास भी रहती है और अपनी बहादुरगढ़ में ससुराल में रहती है। और उसकी भी 3 लड़कियां हैं। दोनों एक इंजीनियर हैं और एक 9th क्लास में पढ़ रही है। थैंक यू। तो अम्मा जी, आपने अब के बारे में बता दिया, लेकिन अब आप थोड़ा सा, जब आप बड़ी हो रही थी उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। आपके मम्मी पापा कैसे थे, आपकी फैमिली कैसी थी, आप कहाँ से हो, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दो हमें। हम तो बदायूं शहर में रहते थे और हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। बहुत प्यार, हम सबसे, हमारे 5 बहन थी, 2 भाई और हम बहुत, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते थे। और फिर हमारी जल्दी शादी हो गई और उसके बाद फिर हम, शादी हुई हमारी, मेरे हस्बैंड तो रहते थे मुगलसराय में, लेकिन मेरी मतलब सास ससुर सब गांव में थी। तो उनकी खेती बाड़ी थी, बहुत अच्छी, ससुर बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम गांव में रह रहे हैं। सारी फैसिलिटीज हमें देते थे और बहुत हमें प्यार करते थे। और फिर कभी हम अपने मैके चले जाते थे, कभी ससुराल में, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। फिर हमारा बेटा हुआ, फिर हम 6-7-8 महीने अपने पापा ने हमें आने नहीं दिया, तो हम वहीं रहे अपने मैके में। लेकिन आप बताओ, जब आप बड़ी हो रही थी आपका घर का माहौल कैसा था? हमारे घर आपके का भाई माहौल बहन बहुत तो अच्छा बहुत था। थे। हमारे पापा बिल्कुल हमको बेटे की तरह ही प्यार करते थे, बेटे की तरह ही रखते थे। और भाई बहन भी ठीक थे, हमसे काफ़ी मतलब छोटे थे ना, तो हमारा बहुत रिकॉर्ड करते थे। आप सबसे बड़ी हो? हम सबसे बड़ी। वाह। और घर में बहुत हमारी, मतलब हमारी अम्मा थी, दादी हमारी, तो वो भी हमें बहुत प्यार करती थी। फिर चाचा, मतलब आती रहती थी, चाचा ताऊ सब, तो वो भी बहुत प्यार करते थे। और आप बताती हो कि आपके घर में सब हंसते रहते थे? हाँ, बहुत सब बोलते हमारे थे। यहाँ तो बहुत सब हंसते थे, लेकिन ससुराल में सब सीरियस रहते थे। लेकिन घर में हमारे बहुत, जो भी कोई आता बस हंसी मजाक ही होती थी। बहुत बहुत एंजॉय करते थे, ऐसी कोई थी, बहुत अच्छी तरह से रहती थी। स्कूल भी हमारे पास में ही था, इसमें हम पढ़ते थे। वो इंटर तक हम पढ़े उसमें, तो इंटर कॉलेज, उसके बाद में हमने ये चले गए थे, हमारे हस्बैंड नाइजीरिया, तो हम अकेले, पापा हमें यहाँ से ले गए दिल्ली से। फिर हम वहाँ रहे। फिर हमने कहा चलो, खाली बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलो हम भी एग्ज़ाम दे लेती हैं। फिर हमने बीए में अपना फॉर्म भर दिया और बीए करा। फिर हमारी ना बीच में, एग्ज़ाम के बीच में आँख आ गई। आँख मतलब बहुत, आँख, हाँ, बहुत नींद आ गई? नहीं, नींद नहीं, मतलब आँखों में तकलीफ होने लगी। फिर दोनों पता नहीं क्या वहाँ पर फ्लू चल रहा था। तो हमारी आँख फिर बहुत, मतलब उसमें सूजन आ गई, तो फिर एग्ज़ाम भी तो फिर एग्जाम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आपने फिर बहुत अच्छा किया है। तो आपने थोड़ा सा तो इस पर टच किया था, लेकिन आपकी शादी बहुत यंग हुई थी और आप शहर में रही थी पूरी ज़िंदगी। लेकिन जब आपकी शादी हुई थी, जैसे आप बोल रही थी, फिर आप गांव में गई। तो बहुत यंग एज में, मैं तो आज भी इमेजिन नहीं कर सकती कि इतना मैं चेंज कर पाऊँ अपनी लाइफ को। तो आपने इतनी यंग एज में, आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ा होगा। तो आप ये बताओ कि आपने थोड़ा सा तो बताया, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कोई किस्से हैं जो आपको कुछ सीखना पड़ा, जो बहुत आपके लिए नया था,
लैंग्वेज भी अलग थी थोड़ी सी, शहर और गांव की अलग होती है, तो आप बताओ उसके बारे हमारी में। छोटी नंद थी ना, वो हमको बहुत सिखाती थी। हाँ, वो से ही हमने सीखा कुछ ही। तो वैसे तो हमें आता ही था, गांव में हमारे घर में भी सब, पापा तो वो वकील थे ना हमारे, तो मतलब आते रहते थे लोग गांव से। फिर इतना मतलब वो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सास ससुर अच्छी थे ना, तो जैसे नहीं भी कुछ काम आता था तो वो हमें सास बता देती थी कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे बाजरे की रोटी हमें थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन फिर गांव में तो बाजरे की रोटी बनती थी। और सारे मजदूर जब खेत पे जैसे काम करते थे लोग, तो वो मजदूरों के लिए भी खाना जाता था। तो वो भी मतलब हम देते थे बना के। तो लेकिन हमें ज़्यादा मोटी रोटी तो नहीं आती थी, लेकिन पतली पतली हम कहते तुम 6-7 रोटी ले जाओ, अपना पेट भर के वो खा लेते। तो हमारे ससुर बहुत हंसते थे, कहते इसका अच्छा है। मैं कह वैसे 4 रोटी आती है गाँव में मजदूरों के लिए, लेकिन हम कहते थे हमारी पतली पतली रोटी होती थी, तो हम 6-7 ले जाओ। तो हमारे ससुर बहुत हंसते थे, कहते थे। लेकिन वो कभी हमें ऐसे नहीं महसूस हुआ कि वो हमसे कुछ नाराज है। फिर बाद में भी वो हमारे पास रही। जब हमारी सास खत्म हो गई तो वो हमारे पास ही रहे। हम यहाँ दिल्ली में शकूर बस्ती में रहते थे। इनका बाबा जी तो रेलवे का उनका शेड था, वहीं हमें क्वार्टर मिला हुआ था, वहीं रहते थे। हाँ याद है, आपने तो उनको बहुत पाला है। वो हमारे पास ही रहते थे, कहीं जाते ही नहीं थे हमारे पास। एक बार हमारी जेठ के पास चले गए, वो ले गए, फिर वो 20-25 दिन रह के फिर हमारे पास आ गए। फिर हमें चिपटा के खूब रोई तुमने मेरे को ऐसे छोड़ दिया अपनी। वो हमें बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे। आप बताती थी कि जब आप गांव में रहती थी आपकी खांसी भी तभी शुरू हुई थी। आपको वो एनवायरनमेंट भी एकदम अलग हो गया। अलग हो गया था ना, तो किसी ठंड में काम करना पड़ता था। वैसे तो एक हमारे काम करने वाली थी, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा करती थी, कहती शहर की बहू है। तो सारा काम वही करती थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे होता है गाँव में, खाना पीना बनाना करना। तो सब मिला के ठीक ही रहा। इतना नहीं, और आपने जैसे आप बता रही थी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों थे जिसने आपको बहुत प्यार दिया है। तो आप ऐसे कोई इंसान के बारे में बता सकते हो जिनको आप बहुत मानती हो, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है? हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारी नंद ने करा, छोटी वाली ने। जैसे कोई बात होती भी थी, जिठानी हमारी थोड़ी तेज थी, दूसरी नेचर की थी। तो कोई बात होती थी ना, तो वो सारा फिर पूछते थे, तो वो सब बता देती थी सही सही। ये नहीं करती थी कि भैया उनके पास ज़्यादा नहीं है तो उनसे नहीं, वो हमारी सारी बात बताती है मेरे ससुर को। तो हमारे ससुर बहुत कहते थे हाँ देखो जी सही बात बोल रही। तो उनसे उन्हीं ने हमारी हेल्प करी वैसे रहने। और उनके जो ससुर थे वो भी हमें बहुत प्यार करते थे। तो वो भी छोड़ जाते थे उनके, मैं तो कहते थे चलो तुम रहो थोड़े दिन यहीं। मतलब वो नहीं करते थे। उनका बेटा भी हमारे बेटे की बराबर था। तो वो दोनों आपस में खेलते उलते रहते थे। तो हम अपना ठीक ही रहे, कोई ऐसी बात नहीं। हमने मतलब एडजस्ट किया कि चलो गांव में शादी हो गई, कोई बात नहीं। फिर जब हमारी सास खत्म हो गई तब हम वो लेके हमें आ गए यहाँ पे शकूर बस्ती में, तो वहीं रहे। तो अम्मा जी आपने कुछ तो स्ट्रगल्स बताई, आपकी हेल्थ की बहुत स्ट्रगल्स है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। मतलब आपने हेल्थ के इश्यूज देखे हैं, आपने खांसी के ऊपर आपने इतना बड़ा एक्सीडेंट भी है, आपकी जो मेंटल हेल्थ भी होते हैं शिफ्ट में वो भी इश्यूज आए हैं आपके पास। तो आप बता सकती हो इनके बारे में कि इन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? अपने एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा बता दो जो नहीं जानते। और आपने कैसे संभाला? नहीं, एक बार हम यूएस अपनी बेटी के पास से आ रहे थे, तो फिर हम गांव में चले गए। गांव में एक शादी थी तो वहाँ रहे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अब चलते हैं। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे गांव में रहते रहते। फिर हम आए,
फिर हम बस से मुरादाबाद की बस में बैठे। तो बीच में पता नहीं हम जिस बस में बैठे थे उसी बस में उतर के फिर उसी बस से हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम एकदम बस से नीचे आ गए और पैर में बहुत मतलब पैर एकदम ऐसे हो गया बहुत जैसे कोई मतलब खाल तो बिल्कुल रही नहीं, हड्डी हड्डी बस रही। फिर अब कोई तो जानते भी नहीं थे हम लोग क्या। फिर एक रिक्शे वाले ने हमें पकड़ के उठाया और उठा के फिर हमें वो ले गया एक नर्सिंग होम में। वहाँ फिर उसके बाद हमने बताएंगे उनसे कहा हमने फ़ोन कर दो। वैसे हम तो बेहोश ही थे। फिर ये इन्होंने फ़ोन करा, फिर कहने लगे कि चलो। फिर वो वहाँ पे उसने तो ऐसे ही डॉक्टर था, कोई खास वो नहीं था, ऐसे ही नर्सिंग होम था। तो उन्होंने ना पानी हमारे ऊपर बड़ा डाला, पूरे पैर में पानी डाला और पानी डालते ही वो खाल जैसे और ज़्यादा कट गई। उसके बाद फिर खैर हो गए, फिर तो बेहोश हो गए, कोई वो नहीं। फिर हमारा भांजा आ गया बदायूं से। फिर उसने एम्बुलेंस और मतलब एक एक्सरे मशीन लाया। वहाँ में एक्सरे मशीन नहीं थी तो उससे ये पता लगी कि हड्डी नहीं टूटी है, खाल खाल में चोट आ गई। तो वो वैसे फिर वहाँ से आए सीधे। फिर वहाँ पे हमारे बेटे का साला मिल गया, दीपू नाम है उसका, बड़ा साला। फिर उसने हमारी बहुत हेल्प करी। मतलब हम जितना भी चल पाए या कुछ भी कर पाए उसी की वजह से चल पाए। उसने बहुत हेल्प करी और हर समय बेचारा बहुत ज़्यादा हम उसके बहुत एहसान बन गए। जो जितने वैसे हम खड़े हैं या हम जो चल रहे हैं उसी की बदौलत चल रहे हैं। उसका डॉक्टर दोस्त था, उसने बहुत मतलब हेल्प की हमारी। तो हम उसको बहुत। और एक बार बताऊँ, जैसे मैं बेहोश हो गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब छाया सी, मतलब लग तो रहा था कि जैसे वो आदमी है लेकिन वो हमें ले गया उठा के। तो हम पीछे पीछे उसके चल रहे और वो आगे आगे। तो फिर हम भी नहीं बोले, वो भी नहीं बोला कुछ भी। फिर उसने जाके एक ना कमरा बना था बहुत वैसा छोटा सा हल्का, वैसे इतना इतना बड़ा हो गया, इतना चौड़ा और ऐसे छोटा, उसी में वो बैठा था। और वो ना अपनी मतलब जैसे इतनी बड़ी उसकी वो की किताब कॉपी जैसे, तो वो ऐसे पलट रहा था। फिर उस आदमी ने जो हमें ले आया, छाया सी थी, तो उसने हमें खड़ा कर दिया। तो उसने ऐसे हमें देखा और ऊपर नहीं पलट रहा था, तो उसने ऐसे इशारा कर दिया। और जब इशारा कर दिया तब हम तो चले गए। फिर मतलब फिर हमें होश आ गया। फिर हमने इनसे कहा, हमने कहा हमें तो पता नहीं कौन ले गया, हम तो वहाँ चले गए। फिर बाद में पता लगा कि वो जैसे वो ऐसे उसने मतलब वो बिहेव किया कि मतलब कि इनकी अभी मतलब उम्र है, अभी मरने की लायक नहीं है। तो फिर वो चला गया। हम फिर बाद में दिखाई दिया। बिल्कुल वो आदमी खूब ऐसे मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी सफ़ेद और ऐसे मतलब बैठा था एकदम से, और मतलब शक्ल भी उसकी ऐसी थी पूरा बिल्कुल बहुत सफ़ेद। हाँ, और ऐसे पन्नी पलट रहा था। वो देख रहा होगा कि भाई इनका है नंबर की नहीं है क्या है। ये तो मैंने सुना नहीं था पहले, पता नहीं था मुझे। वो मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा क्या कोई क्या ऐसे ही कह रही। तो उसके बाद देखो कितनी उम्र है हमारी। बहुत है। नहीं, आपने तो बहुत हैंडल किया। वाह। तो आप बताओ कि जैसे आपका खांसी का भी चलता रहता है। हाँ, खांसी का भी चलता रहता है। खांसी भी 2-3 साल बहुत खांसी हुई। फिर मतलब सब डॉक्टरों को दिखा लिया, उन्हें किसी को समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। फिर मोहन नगर में एक डॉक्टर थे त्रिपाठी, उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर एक्सरे लिया, फिर उन्होंने देखा सब। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है फेफड़ों में। फिर उसकी इलाज चला। फिर उससे ठीक हुई। लेकिन लंग्स से भी तो कमजोर हो जाते हैं ना। अभी भी दर्द होता है कभी कभी, जैसे ज़्यादा वो हो जाती है। तो मतलब वही ऐसे मतलब वो ऐसे परहेज से रहते हैं, कोई वो नहीं करते, तो चल रही है मतलब। और वैसे कोई ठंडी चीज़ नहीं खाते, दही वगैरह कुछ नहीं ज़्यादा। वैसे यूएस में खा भी लेती हैं। हम खिला रहे थे बाहर मतलब
वहाँ का ठीक। अब जैसे यहाँ ना कभी गर्मी कभी सर्दी तो इससे ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वहाँ पे सेम रहता है। हाँ वहाँ तो ठीक है, सेम वो है तो वहाँ रहती है तो वहाँ के खाया करो। वहाँ धूल भी नहीं है ज़्यादा। हाँ धूल नहीं है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में होते हैं, उससे हो जाता है, वो तो हमें भी हो जाता है। तो ये तो आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो आपने बहुत दिखाया है लाइफ में, लेकिन आपने जो एक औरत की ताकत होती है आपने वो भी बहुत दिखाया है। जैसे हमने सुना है कि आप तो दूरदर्शन में पार्टिसिपेट करती थी, प्रोग्राम्स करती थी, और जितना मैं जानती हूँ आप शादी के बाद जैसे आप बोल रही थी अब वापस स्कूल भी गई ताकि आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। तो उस टाइम पे ऐसी सोच होना एक औरत के अंदर वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो आप बताओ कि ये हमेशा में आप में थी, जैसे आप बोल रही थी कि पापा ने आपको बेटा की तरह प्यार दिया है, वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया, या आप उसके बारे में बताओ। नहीं पापा तो हमारे कहते थे कि तुम्हें जो करना हो करो। हाँ। लेकिन हम ये ऐसे रहते हम अलग थे। अपने एक हमारी कोठी थी पापा ने दिलवाई थी, उसमें लेकिन चकबंदी का ऑफिस था। तो उस ऑफिस वो थोड़ा सा खाली हो गया था। तो उसमें हम और हमारी छोटी नंद रहते थे। ओह आप अलग से रहते थे? अलग रहते थे, खाना वाना अलग बनाते थे, लेकिन हम और हमारी नंद एक साथ चाय पीते थे। वो हमसे अलग नहीं रहती थी। यदि भाई बच्चे रह रहे हैं अपने रहने तो उनके बच्चों का भी 3 लड़के, तो उनका मन होता था कुछ खाने का हमारे बच्चों का, तो हम बना लें। लेकिन हम दोनों नंद भावक एक साथ थी, खाते थे सब करते थे। और उनके ससुराल थे वो भी हमें बहुत ज्यादा जैसे भी हमारे यहीं खाना खाते थे, हमारे हाथ का ही खाना खाते थे। कहते तू अच्छा खाना बनाती है तो मतलब हम तेरे साथ ही खाएंगे। वो हमारे साथ ही खाते थे। और अब यही है कि थोड़ा हो ही जाता है, बोल्डनेस आ जाती है। अकेले रहते हैं, कई जगह पे रहे, कालका में रहे, इनकी ट्रांस हो जाती थी तो कालका रहे, फिर शिमला भी गए, शिमला भी जाते थे। पहले मतलब ये था कि कमजोरी इतनी नहीं थी, सेहत मतलब वो तो रहती थी, जैसे सांस फूलना ये सब तो रहता, लेकिन इतनी मतलब कमजोरी नहीं थी, तो रह लेते थे आराम से, कोई ऐसी बात नहीं थी। और कोई मतलब वो नहीं था कि कुछ कहना, ये तो इन्होंने तो बस सर्विस करी है। बाकी घर का काम तो सारा हम करते थे। सही बात है। बाजार से सामान लाना, सबको जो भी कोई आते थे। हमारे बड़े नंदोई थे वो तो बहुत हमारे पास एक महीने रहते थे। भैया देश आते थे, अब वो 1 महीने 1.5 महीने बाद जाते थे। खूब रहते थे दोनों। मतलब हमसे हमारा परिवार सही खुश रहता था। ये नहीं है कि कुछ उन्हें वो हो कि तो हमने तो वैसे गाय भैंस भी पाली है। हाँ गाय तो मुझे याद है। हाँ गाय भैंस भी। अब हमारे ससुर ने हमें दूध दूना भी सिखा दिया। दूधते थे। सही है। मट्ठा खूब चलाते थे। मतलब इतनी मक्खन निकलता था। इतना बहुत। वो तो हमें सही है। बहुत मतलब मैं खूब जैसे ऐसे नहीं तो हमने चक्की भी पीसी है। हाँ दाल मतलब जैसे कढ़ी जैसे बनाने के लिए चने की दाल की होती है ना बेसन, तो वो हमारी सास कहती थी कि हम तो ताजी बेसन की मतलब कढ़ी खा लिए। तो ताजी बेसन में पीसते थे तो कढ़ी बनाते थे। सही है। तो आप जैसे आप बोल रही थी कि आप अलग अलग शहरों में जाती थी क्योंकि पापा जी की पोस्ट चेंज होती थी। तो जब आप नए शहर में जाती थी फिर आपको वो सारी मतलब वो सामान लाना घर का वो सब आपको करना होता था? नहीं उस समय तो आदमी जैसे शहर से आते थे वो ले आते थे। ठीक है। तब नहीं थी इसी बात में जब इधर आ गए ना रेलवे के क्वार्टर से अलग आ गए, तब हमको बाजार जाना पड़ता था। या कभी कोई खास चीज लेनी है तब जाते थे। ऐसे मतलब तब तो आदमी आते थे काम करते थे। रेलवे का अच्छा सिस्टम है। हाँ वो तो सही बात है। तो आप दूरदर्शन के बारे में थोड़ा सा बताओ, वो आपकी स्टोरी। दूरदर्शन में हम गए तो मतलब उन्होंने आवाज हमारी वो तो वो कह लगे भजन कब आए, उन्होंने हमसे एक हमने भजन गाया। लोग तो आप अपने आप गई वहाँ पे? नहीं, एक हमारी एक फ्रेंड थी वो ले गई कि चल मैं तुझे ले चलती हूँ, तेरी आवाज़ अच्छी है। और वो कह रही थी आवाज़ तो खैर इतनी नहीं अच्छी थी लेकिन आपकी अच्छी है। ऐसे मत बोलो, अच्छी आवाज़
मतलब जैसे लय थी ना, लय बहुत अच्छी हाँ, थी। हाँ। तो इस वजह दोनों से अच्छे हो सकते हैं। आवाज तो मोटी थी, पतली नहीं थी इतनी, लेकिन उसमें पतली लग रही थी। जब फिल्टर हो गया आती है ना आवाज तो वो बहुत अच्छी। तो हमारे कई मतलब लोकगीत आए, लेकिन फिर बाद में ये जाने नहीं दिया। फिर हमें उस समय बनिया डरा, पहले तो ये मानी नहीं बोलते, ऐसे तुम झूठ बोल रही हो कि नहीं सिलेक्शन हुआ है। फिर जब मनिया डराए मतलब 200 रुपये। वाह, उस टाइम पे तो हाँ बहुत थे। हाँ। तो जब मनिया डराया तब मेरे विश्वास हुआ कि सच में ही। हाँ। फिर हमने कहा अभी बच्चे छोटे थे, था वही है ना कि जब आदमी सपोर्ट करे तभी तो होता है। सपोर्ट ही नहीं करा। वैसे कई बार इनके ऑफिस में गाना वाना हुआ तो वो भी हमने गाया। आपने गाया? तब तो सपोर्ट किया। तो हम तबला खूब बजा लेते थे, तबला बजा के और वो करके अब तो सब भूल गए। अब 2 लाइन गा दो एक भजन के, प्लीज 2 लाइन सुना दो बस। 2 लाइन कौन सी सुनाऊं? आप बताओ। मैया का गीत गाना। मैया भवन में कैसे आऊं, तेरा शेर खड़ा पैरे पे। मैया भवन में कैसे आऊं, तेरा शेर खड़ा पैरे पे। मैं बड़ी दूर से आई और जल भर लोटा लाई। मैं बड़ी दूर से आई और जल भर लोटा लाई। मैया स्नान में कैसे करा, तेरा शेर खड़ा पैरे पे। ये बहुत अच्छा गाया। अभी भी आपकी एकदम दूरदर्शन जैसी आवाज है। तो हमारी अभी हमने बात किया जो आपके स्ट्रगल थे, जो आपने किया है। तो जैसे हमारी जनरेशन के लिए ये, हम तो छोटी छोटी चीज़ों में इतना दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख के फिर भी आप इतनी खुश रहती हो, इस भी इंटरव्यू आप हंसती रहती हो। तो आपको ये पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है, और आप हमें क्या एडवाइस दे सकते हो कि हम भी आपकी तरह और बड़ों की तरह हमेशा खुश रहें? देखो हमारे पापा जो थे ना, पापा हमारे बहुत, वो हमेशा हमें, जैसे अब हमने कभी कही उनसे कि पापा हम गांव में रहते हैं नहीं, तो हमारे पापा बोले देखो गांव में रहती हो तुम, अपने सास ससुर की सेवा करो, उनसे अपना कुछ करो। तो फिर वो कहते थे वो सबसे ज़्यादा अच्छी सहन शक्ति है, जितना तुम सहोगी उतना तुम तरक्की करोगे। तो उन्हीं से हमने सीखा सब कुछ। पापा हमारे बहुत, हमको, माँ भी वैसे करती थी लेकिन पापा बहुत करते थे। पापा यही कहते थे कि तुम बेटा सहन शक्ति करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब जगह घूमोगी भी, सब तो बहुत जगह घूमे, सारी इंडिया देख ली। आप बताओ कुछ जगह जो घूमी। उज्जैन गए थे हम, तो उज्जैन में हम गए तो हमारा उस दिन हड़ताल का व्रत था, जो जिसमें मतलब पूरे 12 घंटे 24 घंटे कुछ खाते ही नहीं। तो हमने बताया नहीं तुम्हारे बाबा को कि हमारा व्रत है। वो तो फिर बाद में जब पता लगा खा लो ऐसे कैसे, मैंने कहा नहीं हम नहीं खाने। तो हम ये समझ लो भोपाल से चले, उस दिन बहुत गर्मी थी। चल के गए? हाँ मतलब चल के नहीं, ट्रेन में गए थे। तो बहुत गर्मी थी। फिर तब भी हम बस वही भगवान का, शिव जी का ध्यान करते 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 वहाँ पहुँच गए। और मैंने कहा भैया बाबा, भोले बाबा तुम्हारे पास आ गए हैं, अब हमें इतनी शक्ति दो जो कि हम पूरा हमारा व्रत हो जाए और हम ठीक से अपना, तो हमारा पूरा व्रत हो गया बिल्कुल। कोई मतलब ऐसी भी नहीं महसूस हुई कि हमें भूख लग रही है। फिर हमने वहाँ उज्जैन में जब व्रत हो गया तो उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्हें खाना खिलाया, और खाना खिला के फिर तब हमने खाया। बड़ा हमें आशीर्वाद दिया कि बेटा तू, मुझे मालूम है तू भूखी है, तेरा व्रत है। उसको हमने दिया था सारा सामान। फिर हमने वहाँ पे इडली खाई। सही है, एटलीस्ट अच्छा तो खाएगा ना।
ये ना जैसे घबराना नहीं चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि कोई परेशानी भी आए ना तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। मतलब कि थोड़ा भगवान पे एक तो विश्वास रखो, वो सब कुछ तुम्हारा सही करेंगे, तो वो ये तो जैसे आपने अभी अभी भगवान जी के बारे में बताया, तो आप ऑब्वियसली भगवान जी को, सनातन धर्म को बहुत मानती हो, तो आप उसके बारे में बताओ कि वो आपका रिलेशनशिप कैसा है धर्म के साथ, और आप कैसे रोज उसको प्रैक्टिस करती हो, कैसे कितना मानती हो? धर्म के साथ तो बहुत धार्मिक तो आदमी को होना ही चाहिए। और शुरू से ऐसे ऐसे होता है कि मतलब घर में भी माँ बाप का भी यही था। अच्छा, दूसरे हमारे नानी बहुत अच्छे वो थे, वो उस समय भी रामायण पढ़ते थे कितनी, मतलब हाँ। तो जब हम छोटे थे तो हमने 5th क्लास अपने वहाँ नानी के पास मतलब करा। तो वहाँ उनका वो था, उनका कस्बा था, जैसे पूरा शहर नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था, मतलब सब चीज़ सामान मिल जाता था, गांव नहीं था। तो वहाँ हम रहे, तो उन्हें हमें अपने पास रखा। हमारी नानी बहुत अच्छी थी और बहुत होशियार थी। ज़्यादातर खाना पीना हमने उनसे ही सीखा, बनाना हर चीज़ बना लेती थी, मिठाई वगैरह सब कुछ बना लेती थी, अच्छी थी। तो वो रामायण फिर 4 बजे ना, शाम को 4 बजे वो रामायण पढ़ती थी, तब हमें बिठा लेती थी। तो हम उनके साथ साथ रामायण भी पढ़ते थे। तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षा मिली। और बहुत वो हमें बहुत सपोर्ट करती थी। फिर जब हमारी शादी हो गई तब उसके बाद जब हमारा बेटा हुआ, तो वो हमारा बेटा बदायूं में हुआ, तो हमारी नानी भी आ गई थी। तो हमारी नानी तो हमारे ऊपर, फिर उसकी शादी हो गई तब भी उनने हमें बुलाया। फिर हमसे बहुत कहने लगी थी, बता कैसे लग रहा है, क्या है। तो हमारी नानी और हमारी सास साथ साथ खत्म हुई दोनों। मतलब जैसे हमारी नानी का और हमारी सास का 10वां होता है ना, तो 10वां एक साथ हुआ। तो जो सब आपने देखा है, जैसे आपने बहुत देखा है, तो उससे आदमी बदल भी जाता है। जैसे उनके जो विचार होते हैं या पर्सपेक्टिव जो बनता है लाइफ के बारे में, वो बदलता है थोड़ा सा, या वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। तो जो सब आपने देखा है, आपने मतलब अपनी लाइफ में भी नहीं, लेकिन जो आपके आसपास लाइफ चलती है उसमें भी बहुत देखा है। और इंडिया में रह के तो मतलब दिन दिन सब कुछ देखने को मिलता है। तो उससे आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ है, या आपने क्या क्या लाइफ के बारे में सीखा है, या आपके क्या विचार है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ध्यान रखना चाहिए? हमने लाइफ में यही सीखा कि एक तो ये है कि ज़्यादा मतलब जैसे ज़्यादा लोग आ गए या कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो घबराना नहीं चाहिए। मतलब जैसे बाबा जी तो तुम्हारे वो हो जाते हैं लेकिन हम नहीं, हम अपनी मतलब मन में ही रखती हैं अपनी बात। थोड़ा तो निकालना चाहिए लेकिन बस वैसे हम ज़्यादातर हम ना भगवान से ही कहते हैं जो भी परेशानी होती है कि भैया भगवान हमारी इतनी परेशानी है, तो आप ही भैया, आपको ही हम मानते हैं, आप हमारे सब कुछ हो, कोई भी नहीं है संसार में आपके बिना। तो भगवान से ही कहती है, जो कुछ भी कहती है। तो भगवान अच्छा हमें फिर मतलब सांत्वना मिलती है, वो भी लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनी, ठीक भी हो जाती है, काम जो खराब होती है। तो ये नहीं, सही बात है। और जैसे जो आदमी से कहो, देखो किसी से भी कहो तुम, वो एक तो मजाक बनाता है, पीछे विश्वास नहीं करे कोई। भगवान का जो है अपने भगवान के सामने कर लो, अपने मन की निकल जाती है और आदमी फिर ठीक भी हो जाता है। जो आदमी है, अगर बहुत बार हमें रोना भी आ जाता है, हम रोते भी रहते हैं भगवान के सामने बैठ के, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि सबसे किसी से कहें। हम अपनी बात किसी से कहते नहीं। एक बार और भी बताया, हमारे जेठ खत्म हुए, तो हमारी माँ आ गई हमारे पास, वो उन्हें देखने आई, तो उसी बीच वो खत्म भी हो गए, हमारे पास ही खत्म हुए थे। तो
वो करने तो फिर उन्होंने हमें खिलाने का व्यवहार देखा, तो हमारी माँ बहुत वही बोली कि तूने हमें कभी बताया नहीं। हमने अपनी माँ को भी कभी नहीं बताई अपनी परेशानी। वो इसलिए कि वैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई ये जो है वो परेशान होंगी, इन्हें दुख होगा कि भाई मेरी बेटी को इतना दुख है, क्या है ऐसी करती है। हमारी सास तो बीमार रहती थी ना, हमारी सास जिठानी की चलती थी घर में। तो ये तो फिर उन्होंने देखा, मतलब देखो ये अपने आदमी के मरने पे भी ऐसी हैं, इनकी आदत ऐसी है, तो जब ठीक होंगी तो कैसी होंगी। तो हमारी माँ को ये बात खराब लगी, तो फिर मतलब उन्हें बड़ा बैराग हो गया था कि देखो इतने उस पर भी इसने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। हम इसलिए नहीं किए कि हमारे माँ बाप को दुख होगा, कहेंगे कि फिर दूसरी और बहनें थी, भाई उनकी पहले तो ऐसे थोड़ी होता था कि तलाक हो गया, शादी हो गई तो पहले तो ये जिससे तुम्हारी शादी होगी भी अब फिर हो गई, ये नहीं है कि उससे फिर लड़ाई लड़ो या उससे कुछ नहीं। यही बात थी, हम कहते थे हमारी और बहनें भी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा कि बड़ी बहन ऐसी है तो और बहनों का, इसलिए हम कुछ कहते नहीं थे। वही हमारे पापा कहते थे कि हमारी बेटी कुछ नहीं करती, हमसे तो उन्हें और लगता था। फिर हमारे ससुर बहुत तारीफ करते थे पापा से करते थे कि बहुत अच्छी बेटी है तुम्हारी। नहीं वो तो आप यही है। आपके कोई इष्ट भगवान जी है? हमारे राम भगवान इष्ट है, राम भगवान को हम मानते हैं बहुत ज़्यादा। बताओ थोड़ा सा। हमें वो सबसे अच्छे लगते हैं। अब हम सोच रहे हैं अयोध्या जाने की। सोचे? हमें भी मन था। हाँ बहुत मन करता है, कभी आओगी तब चलना। रिजर्वेशन पहले से करवा लेंगे। चले, वैसे ट्रेन से जाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय प्लेन की। नहीं ट्रेन सब बहुत कुछ सुंदर देखना, भी होता है। मतलब देखते हुए जाओ सारा अपना, तो ठीक रहता है। तो ये और फिर अम्मा जी जो हमारे जैसे बच्चे हैं, आपने वैसे भी इतना बता के हमें बहुत एडवाइस दी है, लेकिन कोई एडवाइस है जो आप हमें दोगी कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हैं, टेंशन भी होते हैं, मतलब दिन दिन की टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें संभालना कभी कभी आता नहीं है। तो आप कोई एडवाइस दे सकते हो कि आप क्या बताओगे, जैसे जो आपने बहुत बहुत पोतियाँ रेज की हैं, तो आप उनको क्या बताती हो और हमें क्या बताओगी कि हमारे जैसे? नहीं, तुम तो वैसे ही बहुत समझदार हो। और क्या, वही यही है, अपना समय के अनुसार देख के मतलब करना चाहिए। और दूसरे अपना मतलब अपना वो खोना नहीं चाहिए, अपना जो जिस बात का वो है, जैसे धार्मिक विचार है तो वो होने चाहिए। उनसे वो कभी कोई कहे भी तब भी उससे वो नहीं करना चाहिए कि भैया नहीं। अब वैसे तो तुम तो बहुत ही समझदार हो, वैसे दोनों बहनें बहुत और यही है कि अपने माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। माँ का ज़्यादा होता है, माँ का तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि माँ से आदमी को वो कभी नहीं करना चाहिए। और जो माँ की करती हैं, अब देखो मोदी है, मोदी अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा अपनी सालगिरह पर जाते थे माँ के पास बैठते थे, उनका खाना, और वो 100 रुपये देती थी उसको, 100 रुपये ही ले लेते थे। वो 100 रुपये को भी बहुत समझती थी मोदी की माँ। तो ये नहीं साहब बहुत पैसा होते या कोई पैसा, जितना जो दे उसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात है, सही बात है। सबसे ज़्यादा तो यही माँ बाप का बच्चे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। माँ से बड़ा तो कहते हैं भगवान के बाद नंबर वो माता का ही है। और माँ जो कितना बेचारी परेशान हो के सब करके बच्चों के लिए कितना वो करती है। और फिर जो आपने तो अब अपनी लाइफ में बहुत कर लिया है, लेकिन जो आपकी अब आगे की फैमिली है, जो आपकी जैसे लेगेसी बोलते हैं, उनको आगे लेके जाइए। आपके क्या होप्स हैं उनके लिए, जो आपकी अब फैमिली है, हम हैं, हमारे पापा बुआ जी हैं, आप क्या चाहते हो सबके लिए? हम सब खुश रहें और सब खैर हमारे तो बच्चे हमारा बहुत करती हैं,
तुम्हारे पापा भी हमें बहुत करते, मम्मी भी बहुत करती है, लेकिन ये सब खुश रहे हमारे सामने, सबका अपना ठीक ठाक चलता रहे, चल रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आगे हमारे सामने सब ठीक ठाक रहे, बस अब देखिए। हाँ। और अम्मा जी, लास्ट क्वेश्चन, आप एक चीज़ बताओ जो बाबा जी की आपकी फेवरेट चीज़ है, बाबा जी के बारे में आपकी फेवरेट चीज़। बाबा जी के बारे में ये है कि बाबा जी वैसे बहुत होशियार, बहुत होशियार है, बहुत समझते हैं, वो भी बहुत, लेकिन वो शो नहीं करती हैं। वैसे बहुत करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ, लेकिन शो नहीं करेंगे। हाँ। पीछे तारीफ करेंगे, सामने ये है। हाँ। और अब आप अपने बारे में बताओ कि आपकी क्या चीज़ है, आपको लगता है कि आपने इतना सारा लाइफ में किया है, आपकी क्या क्वालिटी है जो आपको यहाँ तक लेके आई है? अभी तो तुम बताओ। नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है? हमें यही है कि बस हम यही चाहते हैं कि किसी का दुख, जैसे दुख हो कोई किसी को, तो हम उसका, हमें लगता है कि हम इसका दूर कर दें। हाँ। और वैसे भी गांव में जैसे जाते हैं, पैसे उसकी कमी होती है, लोग हम दे देते हैं, कोई वहाँ दान पुण्य कर देते हैं, कोई। अब अभी एक है, वो भी हमें दादी समझती है, तो उसकी शादी है। हाँ। तो हम सोचते हैं उसकी शादी में हम कर दें जो कुछ भी है, तो वही लोग यही सोच के करते हैं, इनने कभी किसी को परेशान नहीं करा। हाँ। कभी हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हमने कभी जैसे हम किसी से लड़े हुए या कोई कुछ कहता है तो हम चुप हो जाते हैं, बाद में वही आके हमसे माफी मांगता है। हाँ। तो सब मतलब गांव में बहुत अच्छी तरह से, अब कभी तुम गई नहीं हो। हाँ। जब जाओगे ना तो देखना। हाँ, एक दिन जाएंगे। गांव में बहुत लोग करते हैं। हे अम्मा जी, थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के, आपसे बातें करके। आप ऐसे राम राम बोल दो सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू।